हमारी गैलेक्सी मिल्की वे कायनात में एक एवरेज साइज की गैलेक्सी है। इसका साइज 1 लाख लाइट ईयर है। साइंसदान के मुताबिक इस गैलेक्सी में 200 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। अगर आप इस गैलेक्सी के स्टार्स को गिनने ही बैठोगे तो आपको 6500 साल लग जाएंगे। अगर हम अपनी गैलेक्सी से थोड़ा दूर जाएं तो 25 लाख लाइट ईयर की दूरी पर हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आती है। इसका साइज हमारी गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा है, यानी इसका साइज 2 लाख लाइट ईयर है। और साइंसदान के मुताबिक इसमें 1000 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। ये दोनों गैलेक्सीज लोकल ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें टोटल 52 गैलेक्सीज मौजूद हैं। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप्स के मिलने से एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, जिसे लैनिका सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ऐसे ही क्लस्टर्स के मिलने से एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनता है। हमारा लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है और हम इस क्लस्टर को कभी भी ना तो सही से देख सकते हैं और ना ही स्टडी कर पाते हैं। ये क्लस्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इसे अच्छे से नहीं देख सकते। साइंसदान इस तरह के क्लस्टर को स्टडी करने के लिए करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी खास क्लस्टर पर फोकस करते हैं और फिर उसकी स्टडी करके साइंसदान हमारे लोकल ग्रुप और विर्गो क्लस्टर के साइज के बारे में अंदाजा लगाते हैं। इसी तरह का एक क्लस्टर हमारी गैलेक्सी से 32 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इस क्लस्टर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। इस क्लस्टर का नाम है दी कोमा क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन गैलेक्सीज को जमीन से टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। साइंसदानों ने इसी गैलेक्सी क्लस्टर को देखकर डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत तेजी के साथ दूर जा रही थी। साइंसदान को लगा कि शायद ये क्लस्टर बिखर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद साइंसदानों ने यहाँ के मास और ग्रेविटी की कैलकुलेशन की और उन्होंने कहा कि इस गैलेक्सी क्लस्टर में कोई ऐसी चीज है जिसका मास इतना ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी से ये गैलेक्सी दूर जाने के बाद भी बिखर नहीं रही और वो चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी। साइंसदानों ने उस चीज को डार्क मैटर का नाम दिया। बेशक हर चीज अल्लाह के हुक्म से ही है। कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती और डार्क मैटर भी अल्लाह के राजों में से एक राज है। साइंसदान के मुताबिक इस गैलेक्सी क्लस्टर में 90% मास डार्क मैटर का ही है, यानी इस क्लस्टर का 90% मास साइंसदान को दिखाई नहीं देता। इसी तरह साइंसदान के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में भी 85% मास डार्क मैटर है। इस डार्क मैटर की वजह से हमारी गैलेक्सी में स्टार्स अपनी जगह पर स्टेबल हैं। डार्क मैटर के अलावा इसी क्लस्टर में साइंसदानों ने एक ऐसी चीज देखी है जिसे आज से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं देखा था। इस चीज का साइज हमारी गैलेक्सी से भी 10 से 15 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे कुछ टाइम पहले ही पहली बार डिटेक्ट किया गया है। आखिर ये चीज क्या है और इसे कोमा क्लस्टर में पहले क्यों नहीं देखा गया? 30 नवंबर 2023 को साइंसदानों ने एक रिसर्च पब्लिश की। इस रिसर्च ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। पहली बार साइंसदानों ने एक गैलेक्सी क्लस्टर में स्टार्स की एक लाइन देखी जो साइज में हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये स्टार्स एक बहुत बड़ी नदी की तरह दिखाई दे रहे थे। ये स्टार्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 17 लाख लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और हैरान करने वाली बात ये है कि आज तक किसी ने भी इस चीज को पहले कभी नहीं देखा। ये ग्रुप कायनात में ऐसे मौजूद था कि इसे सिर्फ किसी एडवांस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। आप कोमा क्लस्टर की तस्वीर में स्टार्स की लाइन को देख सकते हैं। ये देखने में डार्क और धुंधली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी नदी है। साइंसदानों ने इसका नाम जॉइंट स्ट्रीम कोमा रखा है। ये अब तक की ढूंढी गई स्टार्स की सबसे बड़ी स्ट्रीम है। अभी तक साइंसदानों को नहीं पता चला कि स्टार्स की स्ट्रीम कैसे बनती हैं और इन्हें गैलेक्सी क्लस्टर में ही क्यों देखा जाता है, क्योंकि स्टार्स के ग्रुप एक गैलेक्सी में होते हैं, ना कि गैलेक्सी से बाहर। किसी गैलेक्सी क्लस्टर में इन स्ट्रीम्स को देखने के लिए साइंसदान जमीन पर लगे एक खास टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इस टेलीस्कोप का मकसद गैलेक्सी के हेलो को स्टडी करना है। अभी यहाँ एक सवाल आता है कि ये गैलेक्टिक हेलो क्या है? अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो ये आपको स्पाइरल फॉर्म की शक्ल में दिखाई देगी। इस तस्वीर को देखें, इसमें ये गैलेक्सी की डिस्क है और गैलेक्सी से काफी दूर जो आपको लाइट दिखाई दे रही है ये गैलेक्सी की हेलो है। इसे आप गैलेक्सी की रिंग भी समझ सकते हैं। ये हेलो 3 वजह से बनती है, जिसमें पहली है स्टेलर हेलो, यानी स्टार्स के बहुत बड़े ग्रुप्स जिनको हम ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं, जो गैलेक्सी के बाहर होकर भी एक तरह से इसका हिस्सा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टार्स हैं
जो गैलेक्सी से बाहर होकर भी गैलेक्सी का ही चक्कर लगाते हैं। ये सभी स्टार्स हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं और कुछ स्टार्स खत्म भी हो चुके हैं। इन स्टार्स की उम्र 12 अरब साल है। इन स्टार्स से गैलेक्सी बहुत बड़ी दिखाई देती है। आप इस इमेज में स्टेलर हेलो को देख सकते हैं। एक और वजह है हॉट हाइड्रोजन गैस। हमारी गैलेक्सी में बहुत ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन के बादल मौजूद हैं जो ग्लो करते हैं। 2012 में साइंसदानों ने इसी तरह के बादल को एक खास वेवलेंथ पर डिटेक्ट किया था। इन बादलों को गैलेक्सी से बाहर देखा जा सकता है और इनको ग्लो करता हुआ देखा जा सकता है। इसे गैलेक्टिक कोरोना भी कहा जा सकता है। इसके अलावा डार्क मैटर की वजह से भी गैलेक्सी की हेलो बनती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन हम इसे देख भी सकते हैं और इस पर अभी भी स्टडी चल रही है। तो इसी गैलेक्टिक हेलो और साथ में पास्ट की 123 गैलेक्सीज के डेटा को साइंसदान एक सर्वे के जरिए लगातार कई सालों से स्टडी कर रहे हैं। इस सर्वे को हेरोन यानी हेलोस एंड एनवायरनमेंट ऑफ नियर बाय गैलेक्सीज सर्वे का नाम दिया गया है। इसी सर्वे को और आगे बढ़ाने के लिए जब साइंसदान कोमा क्लस्टर में गैलेक्सी से दूर पुराने स्टार्स क्लस्टर यानी ग्लोबुलर क्लस्टर को पढ़ रहे थे, तब ही उनको ये स्ट्रीम दिखाई दी। ऐसी स्ट्रीम तब बनती हैं जब आसपास की गैलेक्सी में मौजूद पुराने स्टार्स अपनी गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। हमारी गैलेक्सीज में ऐसे स्टार्स नेबुला की वजह से गैलेक्सी से बाहर जाते हैं, लेकिन गैलेक्सीज क्लस्टर में आसपास मौजूद गैलेक्सीज की ग्रेविटी की वजह से कई स्टार्स इस तरह से बाहर आकर एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि हमको ऐसी स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं। जिस स्ट्रीम को साइंसदानों ने कोमा क्लस्टर में फाइंड किया है वो बहुत बड़ी है। साइंसदान का कहना है कि इस स्ट्रीम को देखने के बाद वो डार्क मैटर को देखने के और करीब आ गए हैं, लेकिन ये डार्क मैटर को तब ही देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये डार्क मैटर की वजह से ही बनी है। गैलेक्सी में दिखाई देने वाले स्टार्स, ब्लैक होल्स और नेबुला का इतना मास नहीं है कि इनकी ग्रेविटी की वजह से इतनी बड़ी स्टार्स की स्ट्रीम बन जाए। साइंसदान के मुताबिक डार्क मैटर की वजह से ही ग्रेविटी ऐसे ट्विस्ट हुई है कि स्टार्स की ऐसी स्ट्रीम बन पाई। हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इस तरह की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। इनके बहुत बड़े गैलेक्टिक हेलो हमें दिखाई भी देते हैं, लेकिन इनका साइज उस स्ट्रीम के सामने बहुत छोटा है। साइंसदान जायंट कोमा स्ट्रीम के इस बहुत बड़े स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि आखिर स्टार्स की स्ट्रीम किसी गैलेक्सी से बड़ी कैसे हो सकती है। स्पेस में स्टार्स और ब्लैक होल के मुकाबले में ये स्ट्रीम बहुत कम टिकती हैं। गैलेक्सीज की हरकत और कायनात के फैलाव की वजह से इनकी शेप बहुत जल्द चेंज हो जाती है। इसीलिए इनको स्टडी करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप की जरूरत होगी, तभी साइंसदान इनको समझ पाएंगे। साइंसदान के मुताबिक अगर वो इनको समझ के तो गैलेक्सी में मौजूद 85% डार्क मैटर को भी समझा जा सकता है। इस चीज को देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि वो उस चीज के इफेक्ट को देख रहे हैं जो मौजूद तो है लेकिन वो चीज दिखाई नहीं दे रही, जिसे डार्क मैटर का नाम दिया गया है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। इसके बारे में साइंसदान तब ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।